चलो देखना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, हम लोग अभी जो इंटीग्रेशन पढ़े थे, ठीक है ना, वो कौन सा इंटीग्रेशन था? इनडिफिनिट। इंटीग्रेशन में भी बहुत कुछ बाकी है। फिजिक्स में हम लोग जो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है ना, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है ज़्यादातर। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का बात करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तुम सीखा हुआ है तो डिफिनिट तो 2 मिनट का काम है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ध्यान दो, ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग को ही करना है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है ना, हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि x + 2 का, किसका इंटीग्रेशन करना है? x + 2 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना, x = 1 से लेके x = ठीक है ना 3 तक इंटीग्रेशन करना है। लिमिट है, क्या है? इंटीग्रेशन में एक लिमिट है। x = 1 से लेके x = 3 तक इंटीग्रेशन करना है, एक फिक्स है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सिंपल इंटीग्रेशन जैसे करते थे, ठीक है ना। जैसे हम क्या करेंगे, x + 2 का इंटीग्रेशन, x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले ऐसे करेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, तो x का स्क्वायर बटा 2 होगा। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? +2x होगा ना। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम +c नहीं देना है, इसमें +c नहीं देना है। इसके बाद हम एक बिग ब्रैकेट दे देंगे हैं, और यहाँ पर x = 1 और यहाँ पर कर देंगे x = 3। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह पर अपर लिमिट को पुट करेंगे, 3 को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर पुट करो 3 का स्क्वायर बटा 2 + 2 × 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस, ठीक है ना, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर बटा 2 और प्लस 2 × 1 मतलब 2। सही है। इसका मतलब देखो 3 का स्क्वायर 9/2 + 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1/2 और +2, ठीक है ना। हम जोड़ देंगे 2 और +1/2 क्या हो जाएगा, 5/2 क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी है कैलकुलेशन है, ठीक है ना, इसको कर दो 2 और यहाँ पर कर दो क्या, 9 प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा ने, सही है ना, ठीक है। माइनस यहाँ पर 5/2 और 9 और 12 कितना, 21, तो 21/2, ठीक है ना, 21/2 माइनस 5/2। इसका मतलब 2 को बाहर नहीं, मतलब 2 को एलसीएम लो, 21 - 5 कितना, 16/2 मैंने कितना आया, 8। सही है, ठीक है ना, तो 8 आया इसका आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर लेगा। यहां तक सेम है। जैसे एक और क्वेश्चन समझो, जैसे मान लेते हैं कि हमको इंटीग्रेशन करना है sin x का, किसका इंटीग्रेशन करना है, sin x का, ठीक है। या समझो पहले cos x का, किसका समझो, cos x का, ठीक है ना, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, जबकि x = कहां से कहां तक हम करेंगे, ठीक है ना, x = ठीक है ना π/6 से लेके x = π/, कहां तक, π/3 तक। सही है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसके बाद, ठीक है ना, एक बार x = π/6 पुट करो, एक बार x = π/3 पुट करना है, यही ना करना है, मतलब ये तो उतार दिए, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। एक बार क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट, फिर माइनस, एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन यहाँ पर π/3 माइनस साइन और π/6,
पाई बाई 3 का क्या मतलब होता है? 180/3 60 होता है ना। इसका मतलब साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 माइनस साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है ना। और बाकी क्या करेगा तुम लोग? ठीक है ना, 2 को एलसीएम लो तो √3 - 1 और √3 - 1 √3 का मान क्या होता है? लगभग 1.732 माइनस 1/2 मतलब 0.732। मतलब बाकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है ना, जो भी आया पास में आ रहा है ना, तरीका समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस इतना है कि इंटीग्रेशन वही था, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट लिमिट लग गया कि इंटीग्रेशन का डिफिनिट है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। सही है ना। तो इसको तुमको करना है, 1-2 क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, देखो यहां पर क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसका लिमिट को चेंज कर देते हैं। x = 0 से लेके x = π/2 तक, x = 0 से लेके x = π/2 तक, x = 0 से लेके x = π/2 तक। बाकी यही है cos x का इंटीग्रेशन। चलो इसको कंप्लीट करो, तो इसको बनाओ जल्दी से। हो गया, चलो सही है बन। देखो क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। सही है, इसके बाद बिग ब्रैकेट दो, एक बार x = 0 और एक बार x = π/2। ठीक है ना। फिर क्या करना है? लिमिट पुट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट पुट करना है। एक बार x की जगह पर क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर एक बार x की जगह पर लोअर लिमिट। तो साइन x की जगह पर π/2, फिर माइनस साइन x की जगह पर 0, साइन π/2 का मान 1 माइनस साइन 0 का मान 0, 1 - 0 क्या होगा? 1। सही है, ठीक है ना, आसान है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक तुम लोग को करना है, इंटीग्रेशन 2x, ठीक है ना, +4 dx इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, x = 2 से लेके x = 4 तक। सही है, चलो इसको करो तो। चलो देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है ना, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करना है हर्ष। ठीक है ना, देखो इधर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का स्क्वायर बटा 2, 4 का होगा 4x। क्या 2 से 2 काट सकते हैं? तो लिख दें x का स्क्वायर प्लस 4x, इसका इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट दो, फिर एक बार x = क्या है? 2 और एक बार x = 4। सही है, एक बार 4 पुट करो, माइनस करो, फिर माइनस का साइन दो, उसके बाद x = एक बार 2 पुट करो। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 माइनस, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8, ये है 16 16 32 माइनस 8 4 12, तो कितना होगा? 0 और 3 में से क्या? 2, 20। इतना है तुम लोग का भी। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है तुम लोग को? बन रहा है? अच्छा, जैसे 1-2 और देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे अब। जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 3x का स्क्वायर बटा 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है ना, 3, 4x स्क्वायर
बटा 3, 4x स्क्वायर बटा 3 या 4x प्लस 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, ठीक है ना। इसको करो, चलो देखते हैं। यहां पर देखो क्या करते हैं, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x पे पावर 3 बटा 3, 4x का होगा 4x का स्क्वायर बटा 2 प्लस 3 का होगा 3x, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3, मतलब x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x, और लिमिट कितना है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक, सही है। हम क्या करेंगे, x के जगह पर एक बार 4 पुट करेंगे, तो 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या 4, फिर माइनस करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ठीक है ना, सही है। 4 का क्यूब कितना होगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 प्लस 12 माइनस 1 का क्यूब 1 प्लस यह हो गया 2 और प्लस 3, तो हो गया कितना 4 2 6 2 8 और हो गया 6 3 9 1 10, 108, हमें से कितना गया 3 2 5 1 6, मतलब कितना हो गया 102, सही है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको है दिया हुआ इंटीग्रेशन e पे पावर x dx, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, सही है। चलो देखो, e पे पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x, ठीक है, e पे पावर x, फिर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करो, एक बार x इक्वल टू x बार x इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 1, x के जगह पर e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, यही ना, e वास्तव में कोई नंबर है, इसका मान होता है 2 पॉइंट, e पे पावर 1 मतलब e 2.718 माइनस e पे पावर 0 का मान क्या होगा 1, किसी भी नंबर पर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, 2.718 में से एक गया क्या होगा, ठीक है ना 1.718, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ बात, ठीक है ना, अब तो जितना यूज है उतना तो, ठीक है, जितना यूज करेंगे उतना तो पढ़ा दिए, कुछ इसका यूज करके दिखाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका क्या, ठीक है ना, यूज होता है, सही है, सही है ना। चलो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया, जैसे इसका कुछ हम यूज करके दिखाते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बात करते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं x है और ये क्या है y, और मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, किसका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, मतलब x इक्वल टू 2 तो y भी 2 होगा, सही है ना। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर ये डिस्टेंस अगर मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है 0,0 होता है, ये अगर मान लेते हैं डिस्टेंस 4 है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 4 होगा ना 4, ये डिस्टेंस 4 है, x 4 है तो y भी क्या होगा, क्योंकि ग्राफ ये y इक्वल टू x 4 लेंगे तो y भी 4, x 3 लेंगे तो y भी 3, x 6 लेंगे तो y भी
6, क्योंकि मेरा ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x। अगर मान लेते कि ये जो ट्रायंगल एक बना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो क्या ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर हमको ट्रायंगल का निकालना है, ठीक है ना, एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट भी कितना है 4, इस प्रकार से हम लोग काट देंगे, कितना आया 8, ठीक है ना। बाकी यूनिट जो भी है सही है। लेकिन अगर मान लेते कि हमको एरिया का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब ना। अगर मान लेते ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, अब इसको ही प्रूफ करेंगे। वास्तव में ये सब जितना भी फॉर्मूला है ना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या आज तक इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है। जैसे अगर ट्रायंगल का भी चैप्टर पढ़ा होगा ज्योमेट्री में तुम लोग 9th में 10th में या कभी भी इससे जूनियर क्लास में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका प्रूफ था, उस समय पढ़ा था कहीं प्रूफ कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल पढ़ता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसको ही प्रूफ कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। जैसे सरफेस का नहीं, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसको ही प्रूफ कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। जितना फॉर्मूला है ना सभी सब इंटीग्रेशन से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल तुम लोग पढ़ता होगा कि अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता था लेंथ गुना ब्रेथ। ये आपका डिफाइन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये डिफाइन है कि लेंथ गुना ब्रेथ होता है, ठीक है ना। पर ये सबको प्रूफ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, ये सबको प्रूफ हो सकता है, लेकिन ये डिफाइंड है, सही है। जैसे इसको हम करके भी दिखाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं वो तो हम करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक। जैसे इंटीग्रेशन का मदद से हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है ना, एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो एरिया निकालना है हमको, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मान लेते हैं हमको ये फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन से निकालेंगे। क्या चीज से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, बहुत छोटा छोटा, ठीक है ना, रेक्टेंगल से मिलकर बना है, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा रेक्टेंगल से, बहुत पतला पतला रेक्टेंगल है ये, बहुत सारे रेक्टेंगल, सही है। हम ऐसा बोले कि ये जो ट्रायंगल जो तुमको दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है या ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि ये जो ट्रायंगल है बहुत सारा लाखों रेक्टेंगल से मिलकर बना है। इतना मोटा मोटा भी रेक्टेंगल नहीं है, हम बहुत पतला पतला रेक्टेंगल हमको काटना है, बात समझ रहे कि नहीं। इन्फिनाइट रेक्टेंगल से मिलकर बना है, ऐसा मानना है कि ये जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये ट्रायंगल इन्फिनाइट रेक्टेंगल से मिलकर, बहुत सारे रेक्टेंगल ऐसे मिलकर एक ट्रायंगल बन गया है, सही है। तो अगर मान लेते ये ट्रायंगल इन्फिनाइट रेक्टेंगल से मिलकर बना है, बहुत सारा रेक्टेंगल से मिलकर बना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस दूसरा रेक्टेंगल का एरिया प्लस तीसरा रेक्टेंगल का एरिया, फिर अगला हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि कितना रेक्टेंगल से मिलकर बना है ट्रायंगल। क्या हमको पता है, इंटीग्रेशन का यूज हम यही करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज जोड़ने के लिए करते हैं। लेकिन जहां पर हमको पता भी नहीं कि कितना जोड़ना है, ठीक है ना, लाखों नंबर को जोड़ना है, ठीक है ना, तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। जब हमको पता नहीं, जैसे अगर मान लेते सीरियली हम नहीं जोड़ सकते हैं कि हाँ 10 रेक्टेंगल का एरिया है तो गिन के जोड़ भी लेंगे, ठीक है ना। हमको इसको पता है, हमको कुछ नहीं पता है, तब यहाँ पर यूज करेंगे किसका यूज, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, सही है ना। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पर देखो, ऐसे अगर हम इतना बड़ा बड़ा काट लिए कि वास्तव में ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, हम ऐसे इतना बड़ा बड़ा काट लिए, जैसे देखो इस एक को देखो, ये ठीक है ना, ये और ये देखो, तो ये रेक्टेंगल है नहीं ना, रेक्टेंगल, ठीक है ना। हम तो जो काटे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे आ गया ना मेरा क्या ये रेक्टेंगल है, देखो ना, हर एक में ऐसे ये तिरछा है ना, तो ये तो इंक्लाइन है, ये प्लेन है कहाँ, ये बराबर होता है ना, तो ये रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है लेकिन हमको कहना है कि एक, ठीक है ना, एक लाइन के एकदम जस्ट बगल में दूसरा लाइन है, ठीक है ना, इतना दो, ये दोनों लाइन को इतना सटा दो, ठीक है ना, कि ये जो इंक्लाइन है इंक्लाइन नहीं लगे। हमको मानना है कि ये डिस्टेंस बहुत कम है, इतना कम कि ऐसा लगेगा कि रेक्टेंगल है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि इन्फिनाइट है ये रेक्टेंगल, बात समझ रहे कि नहीं। इतना मतलब धागा देखा है पतला, हम मानते हैं कि पतला पतला धागा जैसा रेक्टेंगल है इसमें, ठीक है ना, उतना रेक्टेंगल धागा देखा ना, तो धागा, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, बहुत पतला पतला रेक्टेंगल
ठीक है ना, बिल्कुल है। जब इतना पतला रहेगा, जैसे अगर मान लेते ये है ना मेरा, ये समझो इतना जो मोटा मार्कर का दिखा रहा है, ये मान लेते कि एक रेक्टेंगल है कि नहीं। तब ये जो है ये बहुत ज्यादा करीब लाएंगे। देखो इसको जब इतना करीब लाएं तो देखो ये इंक्लाइन कुछ घटा, और करीब लाएंगे और घटेगा, और करीब लाएंगे और ये घटेगा। बात समझ नहीं, ये एकदम एकदम करीब ले आएंगे तो इसका मतलब ये वाला लगभग लगेगा कि इंक्लाइन नहीं, ये लगता है प्लेन है, ये भी प्लेन है, लगेगा रेक्टेंगल है। सही है, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक रेक्टेंगल का एरिया हम क्या मानते हैं, हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर, ठीक है ना, यहां से x डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगल है, ये मान लेते रेक्टेंगल, ये जो ब्लैक से कर दिए, एक रेक्टेंगल है जिसका चौड़ाई बहुत कम है, dx मान लिए। ठीक है, चौड़ाई कितना है dx, लंबाई कितना है, ये अगर x है तो ये कितना होगा x, तो लंबाई कितना निकला x, चौड़ाई कितना निकला dx। तो ये स्मॉल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है लेंथ गुना लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है dx, तो x इंटू dx। ये हुआ सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया, ये छोटा सा ट्रायंगल का, पास में रहा है, सॉरी ट्रायंगल रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का, ये छोटा सा रेक्टेंगल है, इसका एरिया बात करें x इंटू dx, x इंटू dx। और इसका क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, अगर पूरा एरिया चाहते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, x इक्वल टू यहां पर क्या है 0, ओरिजिन के पास क्या होता है, और x इक्वल टू 4 तक करना है ना, x इक्वल टू 4 तक। सही है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, x का स्क्वायर बटा 2 होता है। और फिर यहां पर अभी सिखाया ना डिफिनिट वाला, एक बार 0 पुट करो, एक बार x इक्वल टू 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर होगा ना, 4 पुट करो बटा 2 माइनस 0 पुट करने से कोई फायदा तो है नहीं, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 2, कितना आया, उस समय भी फार्मूला से बनाने पर क्या आया था 8, फार्मूला से बनाया था क्या आया था 8 आया था, एरिया उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाए थे हम। सही है, जैसे अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो पहले, जैसे देखो मतलब मान लेते हैं हम ये मान लेते x है और ये मान लेते पाई है, ऐसा मेरे पास कुछ ग्राफ है। सही है, ये मान लेते ग्राफ क्या है, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, सही है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर 3 है, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 9, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। ठीक है ना, x का स्क्वायर करो वो y है, ये तो y है ना, ठीक है ना, कितना होगा 9। हमको निकालना है एरिया, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ये इसका एरिया निकालना है, इसका पूरा का। सही है, अब एरिया निकालना है। अच्छा, इसका तो ऐसे निकाल भी नहीं सकता तुम, इसका तो फार्मूला कुछ पता है नहीं, एरिया निकालने का कोई तरीका बिना इंटीग्रेशन का तो इसका निकाल ही नहीं सकता। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल भी लिया था वहाँ पर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर तो निकाल नहीं सकता है। कुछ ही चीज़ का ना फार्मूला है जिसका एरिया तुम निकाल सकता है, हर एक चीज़ का तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला है नहीं। ठीक है ना, तो अब अगर मान लेते इसका एरिया अगर निकालेगा, ठीक है ना, इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, फिर वही तरीका। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे ये जो दिख रहा है फिगर, ये बहुत सारा छोटा छोटा रेक्टेंगल से मिलकर, मतलब पतला पतला रेक्टेंगल से मिलकर बना है। सही है, सॉरी, सही है, हम मान लिए कि एक रेक्टेंगल ये है,
जो कि ठीक है ना कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और इसका लेंथ, इसका चौड़ाई कितना मान लिए dx। बहुत वही काम कर रहे हैं फिर से। इसका ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल का, dx। अगर ये x है, ये अगर x है, तो अब बताओ ये क्या होगा x का। हालांकि देखने में पता नहीं लग रहा है, देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, ग्राफ उतना सही अच्छा नहीं है। अगर ये x है तो ये x का स्क्वायर तो और बहुत बड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए ना, देखने में नहीं लग रहा, लेकिन मान लो ये कितना है x का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया तो लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ कितना एक्स स्क्वायर, ब्रेथ कितना है dx, तो एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, का इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक, ये ना करना है। सही है, सही है ना। चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पे पावर 3 बटा 3, फिर x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3, एक बार 3 पुट करो, फिर माइनस एक बार 0 पुट करो। 0 पुट करने से कोई फायदा है नहीं, 0 ही होगा, 0 घटाने से कोई फायदा है नहीं। 3 पुट करो, 3 का क्यूब बटा 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 बटा 3, तो 9 या 27, मतलब क्या होगा माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो कितना आया 9, ठीक है ना, तो 9। बाकी यूनिट जो भी है मीटर है सेंटीमीटर है, यूनिट का यहाँ पर बात हम नहीं कर रहे हैं, यूनिट छोड़कर चल रहे हैं। सही है, चलो इसको तुम लोग समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। चलो देखो, फिर जैसे मान लेते हैं कि फिर जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं y है। मेरे पास ग्राफ है, ठीक है ना, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, ठीक है ना, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू पाई। सही है, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर है x इक्वल टू पाई का आधा, पाई बाई 2, ठीक है ना। तुमको ये एरिया निकालना है, ठीक है ना, ये एरिया निकालना है, पाई बाई 2 तक का एरिया निकालना है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक का एरिया निकालना है, ठीक है ना। ये दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है हम लोग को, निकलेगा, ठीक है ना। तरीका वही है जो तरीका 2 का यूज किए हैं अभी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं करना है। हम क्या करेंगे, वही तरीका कि यहाँ से हम मान लेंगे कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है ना, छोटा छोटा पतला पतला रेक्टेंगल से मिलकर बना है। यहाँ से हम x लेंथ पर एक रेक्टेंगल काट लिए जिसका चौड़ाई कितना है dx, ठीक है ना। तो ये x है, तो ये लेंथ इसका क्या होगा, लेंथ होगा साइन x। लेंथ क्या होगा, क्योंकि y इक्वल टू साइन x, ये x है तो ये कितना होगा साइन इंटू एक्स, क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। लेंथ हो गया साइन एक्स, ब्रेथ हो गया dx। इसका मतलब इसका एरिया, इस रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ठीक है ना, इस छोटा वाला रेक्टेंगल, ये जो ये रेक्टेंगल है स्मॉल रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है ना, साइन एक्स और dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा का एरिया जहाँ जहाँ तक करना है, तो कहाँ से कहाँ तक करना है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई बाई 2 तक। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। लिमिट पुट कर दो, x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू पाई बाई 2, तो माइनस कॉस एक्स के जगह पर पाई बाई 2, फिर माइनस कॉस और एक बार 0, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस, पाई बाई 2 का मान क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है मान,
0, तो ये तो हो गया 0, ये कितना हो गया -0 या 0, बात तो एक ही है। cos 90 0, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और cos 0 का मान 1, ठीक है ना, तो प्लस बना गया, ठीक है ना, क्या आ गया प्लस बना गया। सही है। देखो अब एक बात इसमें, ठीक है ना, इसमें बात गौर करो, हम इसमें 3 चीज़ बताएं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर मान लेते हैं कि पहले था मेरा क्या, कि अगर ऐसे था ग्राफ y = x ग्राफ था, तो उसमें गौर किया y = x ग्राफ था और हमको x = 0 से लेके मान लेते 3 तक का करना था या 4 तक करना है, x = 0 से लेके x = 4 तक करना है। तो हम क्या किए थे पता है, y = x का ग्राफ है ना, तो हम किए थे x dx और इंटीग्रेशन x = 0 से लेके x = 4 तक। सही है, याद है अभी वो तो तरीका बताए थे कैसे कैसे हुआ x dx। अगर मान लेते y = x² ग्राफ था, y = x², तो हम क्या किए थे कि x² dx का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर दिए, और जो लिमिट है अगर 3 लिमिट 0 से लेके 3 है तो 0 से लेके 3 कर दिए, जो आएगा आंसर। अगर y = sin x ग्राफ है तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और लिमिट कल पुट करना है 0 से लेके π/2 या पाई जो भी करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया। सही है, कैसे निकाल रहा है समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लेते हैं यहां से हमको कहेगा कि 0 से लेके पाई तक एरिया निकालना है, वो भी निकल जाएगा, पुट कर देंगे पाई, cos 180 का मान होता है क्या -1 होता है, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए cos 180 का मान कितना होता है, cos 120 का मान भी कितना होता है, इसको ही बता देंगे हम। अभी जैसे 90 तक जानता होगा ना तुम लोग चार्ट, ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है ना, 180 तक जाना चाहिए, अब तो 180 क्या 360 तक। सही है, याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता देंगे, ठीक है ना, कल के क्लास में इसको। बात में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखो क्या करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी हम प्रूफ करने वाले थे, इसको हो गया ना। अभी जैसे अगर हमको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको प्रूफ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे तो ऐसे तुमको अनुमान लग ही रहा होगा कि प्रूफ हो सकता है इंटीग्रेशन से, क्योंकि शुरुआत में करके देखे कि नहीं, एरिया निकाले थे 8 आया था, इंटीग्रेशन से भी निकाले तो 8 आया था। ऐसे देखो हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, सही है, और जिसका बेस b है और इसका हाइट कितना है h, इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है। एक ट्रायंगल जिसका बेस b और हाइट h है और इसका एरिया हमको फाइंड करना है। हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, पर कैसे होता है इसको फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमको प्रूफ करना है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया डिफाइन है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो पता है। और हम बोलते हैं कि जो ट्रायंगल है रेक्टेंगल से मिलकर बना है। हम क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल स्मॉल पतला पतला रेक्टेंगल से मिलकर बना ही है। सही है, ठीक है ना। हम बोले कि ये जो मेरा ट्रायंगल है, ठीक है ना, बहुत सारा रेक्टेंगल से मिलकर बना है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है ना। ये से देखो यहाँ इंक्लाइन लग रहा है, यहाँ भी इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन हम बोले कि ये जो लाइन के जस्ट एकदम ऊपर का लाइन है ये, ठीक है ना, ये गैप बहुत कम है, इसका मतलब ऐसा लगेगा ना कि रेक्टेंगल है, ठीक है ना। और हम बोले कि इनफाइनाइट रेक्टेंगल से मिलकर बना है, बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलकर बना है। सही है, तो अगर मान लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, हम क्या करते हैं कि एक हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक रेक्टेंगल का बात करते हैं, एक रेक्टेंगल का, ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। हम मानते हैं कि एक रेक्टेंगल है जो कि कितना हाइट पर है, ठीक है ना, x हाइट पर है, बेस से कितना हाइट पर है
x हाइट पर है और इसका, ठीक है ना, इसका जो ब्रेथ है, ठीक है ना, ब्रेथ है बहुत कम है, dx है। हम मानते हैं ऐसा, x की जगह पर y मान लेते हैं, x ही मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऊपर है, ठीक है ना, y में मान लेते हैं, y है और ये भी कितना है, dy है। सही है। अब देखो तो, अच्छा देखो एक बात समझो, ये हाइट y है, ठीक है, ये हाइट कितना है, y है, ये है कितना है, dy, ये चौड़ाई, ये लंबाई पता है इसका, नहीं पता है, लंबाई पता, ठीक है ना। और जब तक लंबाई पता नहीं है, ठीक है ना, जब तक लंबाई नहीं पता, जब तक नहीं पता, मान लेते कि लंबाई l है, लंबाई कितना है, l है, लेकिन l को फाइंड तो करना पड़ेगा। जब तक l जो लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, तो माना हुआ लेंथ है, हम मान लिया कि लेंथ l है, लेकिन इस l लेंथ को तुमको फाइंड करना पड़ेगा, तभी ना इसका हम एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। इसका एरिया निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरा ट्रायंगल का एरिया मेरा मिल जाएगा। लेकिन इसका एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं हम ऐसा करते हैं कि देखो तो, ये अगर मान लेते एल फाइंड करना है, हम इस सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे, ठीक है ना, एल फाइंड। मान लेते हैं कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, मान लेते ए है, मान लेते बी है, मान लेते सी है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे अगर मान लेते हैं कि ये हाइट कितना है, बाई है, ये कितना है, बाई है ना, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये बाई है, तो ये कितना होगा, ये पूरा h है, h माइनस होगा ना, h माइनस वाई, ठीक है ना। बहुत सारा लग रहा होगा ना कि ये बीच का गैपिंग है, तो हम लोग मान लेते हैं ना कि ये गैपिंग बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, ठीक है ना। इतना कम हम मान लेते हैं कि dy टेंस टू जीरो, dy बहुत कम है, dy टेंस टू जीरो। अब dy बहुत कम है, dy टेंस टू जीरो मान लिए, इसका मतलब, ठीक है ना, हम लोग मान सकते हैं कि ये पूरा यहाँ तक कर दो इसको, ठीक है ना, ये h माइनस वाई है, ये तो लगभग है ही नहीं, बहुत कम लेंथ है ये, सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा ट्रायंगल देखो, एक बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए बी सी, ठीक है ना। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है छोटा ट्रायंगल ए, नाम दे दो ए बी सी, इसको नाम दे दो डी, इसको नाम दे दो ई, ए डी ई के, सही है, सिमिलर है ना, सिमिलर। इसका मतलब देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है अगर ट्रायंगल ए डी ई के, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला हाइट कितना है, h माइनस बाई, h माइनस बाई बटा लेंथ कितना है बेस का l, इक्वल टू ये पूरा हाइट h और बटा लेंथ कितना है b है ना, बेस का लेंथ कितना है b है, यहाँ से l निकल जाएगा, l निकल गया ना, क्या कर दो, ठीक है ना, l इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं b इंटू एच माइनस बाई और बटा h, हो गया l, हो गया ना l, ठीक है ना, l निकल गया। अच्छा अब क्या करेंगे, l निकल ही गया और ब्रेथ मालूम ही है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे कि एरिया इक्वल टू लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ कितना है तो b इंटू एच माइनस बाई और बटा h इंटू कितना है dy ना, dy और पूरा का इंटीग्रेशन, पूरा का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा तो पूरा का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन कर दें हम, ठीक है ना, कहाँ से करना है, बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी बाई है, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक करना है, बाई इक्वल टू जीरो से लेके बाई इक्वल टू एच तक करना है, यही ना करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बाई इक्वल टू, यहाँ पर हाइट जीरो है, यहाँ पर हाइट एच है, पूरा हाइट, ठीक है, इसका मतलब कर दो अब इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो b और h कोई कांस्टेंट होगा, बी एच तो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, बी एच कोई कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बेस भी कोई कांस्टेंट होगा, हाइट भी कोई कांस्टेंट होगा,
कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो बी एच को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर बाई इक्वल टू 0 से लेके बाई इक्वल टू एच का इंटीग्रेशन हमको करना है। बच गया एस एच माइनस बाई और डी बाई, सही है, ठीक है ना। एच का इंटीग्रेशन हम कहते एच का इंटीग्रेशन हो जाएगा एच एक्स, एच का इंटीग्रेशन एच एक्स, ठीक है ना। तो बी बट्टा एच, ठीक है ना, और एच एक्स माइनस बाई का हो जाएगा बाई का स्क्वायर बट्टा 2 होगा, बाई का इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर बट्टा 2 और लिमिट पुट करो बाई इक्वल टू 0 और एक बार बाई इक्वल टू एच, सही है। 0 पुट करने से कोई फायदा है नहीं, तो बाई इक्वल टू क्या पुट करेगा, ठीक है ना, एच बाई होगा, बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाई होगा, ठीक है ना। तो यहां पर करो बी बटा एच और यहां पर क्या होगा एच इंटू, ठीक है ना, एच, ठीक है, और माइनस यहां पर एच का स्क्वायर बटा 2, तो बी बटा एच यहां पर एच का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर बटा 2, देख लो क्या होगा, एच का स्क्वायर बटा 2 होगा, एच का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटा 2 क्या होगा, एच का स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब कि b बटा एच गुना एच का स्क्वायर बटा 2, एच से एच कैंसिल, क्या बचा हाफ b इंटू एच, ठीक है ना। तो एरिया निकालना था हमको तो निकाल दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग प्रूफ कर दिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल ही प्रूफ कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। स्फीयर का ही प्रूफ कर सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका एरिया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं। सर्कल का भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना, इसको नोट करें। इसी प्रकार से, ठीक है ना, एक क्लास और चलेगा, इसमें देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल हो सकता है हम करेंगे अगर टाइम मिल गया तो। इसी प्रकार से जितना भी ऐसा फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, और एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल कर कुछ समय कल एरिया ऑफ सर्कल वगैरह निकलवा देंगे 10 मिनट 15 मिनट, और बाकी जो समय है उसमें लॉगरिथम, और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक का। ऐसे तो ट्राइगोनोमेट्रिक के बारे में तुम लोग जानता है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक जानता है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, इसको पूरा हम कल के क्लास में बताएंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।